इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान में 29 साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। दुनिया क्रिकेट के बड़े सितारे जगमगाने को बेताब। नए जोशो जज्बे और जुनून के साथ मेगा इवेंट का धुआंधार मेला। 8 टीमें, 15 मैच, ट्रॉफी सिर्फ एक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जंग आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच से पहले तकरीब होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास करेंगे। मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। चैंपियंस को ट्रॉफी के साथ 62 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिलेगी। क्रिकेट का तूफान धूम मचाने को तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला जोड़ नेशनल स्टेडियम में पड़ेगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद इस्बान चैंपियंस ट्रॉफी में फातिहाना आगाज के लिए पुरज़म कहा। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। जब भी हमें कम समझा जाता है हम जीत जाते हैं, ये शक नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों में सलाहियत नहीं, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि मतलब इतने टाइम के बाद इंडिया पाकिस्तान के स्पेशली मुझे बहुत क्रेज़ है उनका मैच हो। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इस इवेंट को 20 साल बाद जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है तो हम चाहते हैं कि आप सब भी दुआ करें, हम भी करेंगे कल पाकिस्तान जीत जाए। हम लोग बहुत खुश है कि इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्रिकेट बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी का बेताबी से इंतजार। क्रिकेट के मत वाले मेगा इवेंट में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद कहा। 29 साल बाद कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। खूब एंजॉय करेंगे। फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स की झलक देखने के मुंतज़िर। कौमी टीम की कारकर्दगी से उम्मीदें लगा ली। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को तीनों शोबों में परफॉर्मेंस दिखाना होगी। सारी टीमें तैयारी से आई हैं। पाकिस्तान को सख्त मेहनत करना होगी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए था। अब पाकिस्तान को चाहिए भारत से दुबई में मैच जीते। एक सवाल के जवाब में कहा, कौमी स्क्वाड में 1-2 खिलाड़ियों की शमूलियत पर एतराज है, लेकिन नाम नहीं लूंगा। अब साइम अयूब को भुलाकर सारी टीम को सपोर्ट करें। पाकिस्तान के झंडे तले तमाम सूबे के लोगों को कौमी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। हम दुश्मनों का बलोचिस्तान पर फिर बुज़दिलाना वार। बारखान में मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर मुसाफिरों को बस से उतारा। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद गोलियां मारी गईं। लाशें रखने अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिर गाड़ियां रोक दी गई। लेविज और एफसी ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की शदीद मसम्मत। कहा, मुसाफिरों का कत्ल गैर इंसानी फेल, दहशतगर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अमन के साथ जुड़ी है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाक फौज की कुर्बानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, आगे बढ़ने के लिए मुल्क में साजगार हालात जरूरी। आलमी बैंक के तारीखी कलमात सुनकर बैठना नहीं बल्कि आगे जाना है। तुर्किया के साथ 2 तरफा तजारत को $5 अरब तक लेकर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आने पर बातचीत। वज़ीर आज़म का नई अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सीपैक और अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान चीन आहनी दोस्ती का इरादा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, चीन से ताल्लुक को नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। वोंग ई बोले, चीन समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। सीपैक खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा। खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान के मौके के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा, हमने कई बरस पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। आज की दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा। सीपैक से कायम होने वाले रवाबित से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन मशरिक और मगरिब के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए बेहतरीन है। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहाँ से सिर्फ खत पर खत आ रहे हैं। एनआरओ के लिए मिन्नतें हो रही हैं। कह रहा है कि अल्लाह के वास्ते मुझे बाहर निकालो। वज़ीर आला मरीम नवाज के बानी पीटीआई पर नाम लिए गैर फिरवार। नारोवाल में जलसे से खिताब में कहा कि मुखालिफिन इंतजार में थे कि कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। नवाज शरीफ ने मुल्क को 1 साल में मुश्किल से निकाला। साबिक़ा दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रकम गोगी और पिंकी को जाती थी। पीटीआई ने नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम दिए, अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डलवा दिए। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते में और दुनिया में कहीं आगे होता। वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन के बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी और बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरीम नवाज के हमरा अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, सियासी मैदान, दिफाई मैदान और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम फिर से शुरू हो गया। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। इब्तिदा 26वीं आईनी तरमीम की वापसी से होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का लाहौर में मुलक्कन कन्वेंशन से खिताब। कहा, 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तरमीम से अदालत के अंदर अदालत बना दी गई। अक्सरियत ना होने के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम पास की गई। महमूद खान अचकज़ई बोले, शहबाज शरीफ उनके दोस्त हैं लेकिन वो ऐसे मैंडेट पर बैठे हैं जो उनका नहीं। ये शर्म की बात है। IMF का वफ्द आया और सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकडोर रवाबित की तरदीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें बंद कर दी गई। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वहाँ तरक्की नहीं होती। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। रमज़ान के बाद फिर भरपूर मुहिम चलाएंगे। अलीमा खान बोले, भाई बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत खराब होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उन्हें सेल में सहूलियत मिल रही हैं। हमारे लिए सिर्फ बानी पीटीआई अहम है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी में कौन आ जा रहा। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और शहरियों की अमवात पर सिंध हुकूमत परेशान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। MKM जमात इस्लामी और ANP रहनुमाओं की शिरकत। हादसात के मामलात पर सियासी बयानबाजी न करने पर इत्तेफाक। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ट्रैफिक हादसात सियासी नहीं इंतजामी मामला है। चाहते हैं कि कराची का अमन बरकरार रहे। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का डंपर्स हादसात के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, ये सियासी नहीं और लिसानी नहीं, इंसानी मसला। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब यूसुफ तालपुर साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे। पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA भी मुंतखब हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। उधर सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की 4 दरखास्तें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट के 10 और 11 फरवरी के अहकाम कलअदम करार दिए। मुलजिम अरमगान को जेल क्यों भेजा गया? समात के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफात। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, रिकॉर्ड में पुलिस रिमांड लिखकर वाइटो लगाया गया। सवाल किया कि जब अदालती रिमांड हो गया तो पुलिस की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, अब मुलजिम को जेल की बजाय दूसरी जगह क्यों ले गए? मुस्तफ़ा आमिर की खबरकुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। 21 फरवरी को खबरकुशाई की जाएगी।
बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। झगमगसी, सोहबतपुर, गंदावा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में भी बादल बरसने का इम्कान है। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, गुजरांवाला, भक्कर और मुल्तान में भी बारिश मुतवक्के है।